इसमें अब आचार्य नीलंदी सिद्धांत चक्रवर्ती 100 काव्य हो चुके थे। हर काल की होता नहीं, चर्या संबंधी विशेष विधि। हर काल की योग्यता यही। अब शीर्षक तो पंडित लोगों ने डाले हैं, मूल आचार्य महाराज की जो वो है 100 काव्य अपन पढ़ चुके थे। वर्जेर्या समितिर्भीत भ्रांति प्रीत्यादि वर्जितः भट कुक्कुट डिंब स्त्री युद्ध नृत्यादि वीक्षणे विहाय उल्लंघनं जानु देशादुन्नत वस्तुनः नाभिनीचं संकीर्ण द्वारं मार्गं च दुर्गमं परिहृत्य च दरेण कासराद्युग्रशृङ्गिणः कुञ्जरोष्ट्रतुरङ्गाधीश चोन्मत्तञ्च नृपोत्तृणः कुलं तलारकारुणां सूनामयैरेयकारिणां त्यक्त्वा प्रसूतिका वन्दी वादित्रत्रयजीविनां प्रपापण्याङ्गनानाथा व्रतिका भक्तमन्दिरं वार्यमाणं विवाहादि मङ्गलं लोकनिन्दितं यज्ञभोजनशालाञ्च कदर्यमृतकालयम् बद्धं गेहं कवाटादि स्थगितादि कमीदृशम् अतिप्रसंग संक्लेशा वज्ञातु कीर्त्य संयमः श्रुतलोकविरोधाद्या यत्स्युस्तद्गेह संश्रया क्रमेण योग्यागारालिं पर्यटन प्रांगणं मितं विषेन्मौनी विकारांग संज्ञायांचोज्जितो यतिः। आहार के लिए कहाँ प्रवेश करें, इसका वर्णन। वर्या ईर्या समिति, उत्तम ईर्या समिति के साथ चलने वाले वे भिक्षुक भीति, भ्रांति और प्रीति आदि से वर्जित रहे, न तो भयभीत रहे, न भ्रमित रहे, न प्रीति आदि को प्राप्त हो। और क्या क्या नहीं देखना है आपको आहारचर्या को जाते समय। भट सैनिक वगैरह वहां से आ रहे हो कहीं से, तो उनकी ओर दृष्टिपात नहीं करना है। और कुक्कुट मुर्गे वगैरह जो है उनके तरफ भी नहीं देखना है। फिर डिंब का अर्थ होता है जो बाल बच्चे हैं, उनकी तरफ भी नहीं देखना है। फिर स्त्रियों की तरफ नहीं देखना है। फिर युद्ध को नहीं देखना है। युद्ध अगर हो रहा है तो उस तरफ दृष्टिपात नहीं करना है। युद्ध की जानू देश है, जानू यानी घुटना। अभी उसके आगे श्लोक में हो। अभी नृत्य आदि भी नहीं देखना है। इनके वीक्षणे विहाय, वीक्षणे क्यों लिखा, उनके देखने में विहाय। अच्छा ठीक है, किसके साथ संबंध जोड़ेंगे अपन? सब श्लोक जुड़े हुए हैं। अच्छा ऐसा लगाएंगे अपन इसको कि इनके देखने के प्रति, इनके वीक्षण के प्रति, सैनिक हैं, मुर्गे हैं, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, युद्ध है, नृत्य है, आदि आदि जो भी कुछ हो रहा है वहां रास्ते में, उनको देखने के प्रति भीति, भ्रांति और प्रीति आदि से वर्जित रहना है। ऐसा नीचे से ऊपर लगाना है। हाँ, नीचे से ऊपर लगाना है। जो डरावनी चीज है उससे डरना नहीं है। जो भ्रम उत्पन्न करने वाले उसमें भ्रमित नहीं होना है, और जो प्रीति उत्पन्न करने वाले उसमें प्रीति नहीं करना है। ये अभिप्राय हो गया। और उत्तम ईर्या समिति के साथ चलना है। अब इसके बाद क्या है,
जानुदेशात् उन्नत वस्तुनः उल्लंघनम विनाय विहाय, घुटने से ऊपर कहीं चढ़ना पड़े तो फिर उसका त्याग करेंगे। घुटने से ऊंचे स्थान पर चढ़कर आपको जाना पड़े कहीं तो वहां से मत जाए। और नाभि नीचंच संकीर्ण द्वारम, और कोई ऐसा दरवाजा हो जिसमें ऐसे नाभि से नीचे आपको सिर झुकाना पड़े, ये नाभि अपनी, और सिर को इतना नीचे झुकाना पड़े कि नाभि के नीचे से जाना पड़े। कोई भौरा वगैरह या कोई भी ऐसा स्थान हो वहां से आपको जाना पड़े तो फिर उसको विहाय छोड़ दें, ऐसा काम ना करें। मार्गम च दुर्गम, और बहुत कठिन मार्ग हो तो ऐसे कठिन मार्ग से भी आहार के लिए न जाए। परिहृत्य च दरेण कासराद्युग्र श्रृंगेण, फिर कहते हैं कि कासरा भैंसे वगैरह, उग्र श्रृंगेण मतलब जो बड़े बड़े नुकीले सींग वाले जो जानवर होते हैं उनसे भी परिहृत्य मतलब दूर रहे। और कुंजर यानी हाथी से भी दूर रहे, ऊंट से भी दूर रहे, घोड़े से भी दूर रहे, और आदि शब्द से इस तरह के और भी जो जानवर गधे और फिर खच्चर वगैरह हैं उनसे भी दूरी बना करके निकले। और फिर नहीं अभी एक शब्द रह गया, नृपोत्तृण, नृपोत्तृण सुअर वगैरह से भी दूर रहे और उन्मत्त मनुष्यों से भी दूर रहे। फिर कुलम तलार कारुणम, उनके घरों में प्रवेश न करे जहां तलार लोग रहते हैं, जो शराब बनाने वाले होते हैं। और कारो यानी जो जिनकी बस्तियां अलग रहती है ना, अंत्यज कहलाते, जो चांडाल आदि। जिनको दीक्षा नहीं दी जा सकती, क्षुल्लक दीक्षा नहीं दी जा सकती। कारुण, एक मिनट, इसमें अनुवाद में क्या लिखा है? तलार का अर्थ वो नहीं है, मदिरा बनाने वाले नहीं है। मदिरा बनाने वाले के कुछ और नाम है, कलार है। तलार जो होता है वो तो उसको बोलते हैं सिपाही को। सिपाहियों के घर आहार के लिए न जाए, पुलिस वाले के यहाँ आहार के लिए न जाए। नहीं, जानकारी की बात है। कुछ जैन पुलिस वाले भी हैं। कोई जाति है तलार? नहीं, तलार माने वही है, तलार का अर्थ कोतवाल होता है ना। फिर नाई, कारू को नाई। अच्छा, कायु कारू का अर्थ है नाई, धोबी आदि लिया। फिर सुनावरी, सुनावरी, रेल कारणम, पंच सुना, सूना मयरेय कारणम, सूना बनाने वाले ने झाड़ू, बाल्टी, चक्की और ये उखली और चूल्हा, इनको बनाने वाले जो हैं, कारिणाम लिखा ना, उनके घर आहार के लिए न जाए। मैरेय कारिणाम, मैरेय का अर्थ मदिरा होता है, मदिरा बनाने वालों के घर भी आहार के लिए न जाए। इनको त्यक्त्वा, फिर प्रसूतिका, प्रसूतिका का अर्थ होता है वो जो दाई होती है ना, जो बच्चों को जन्म दिलवाती है। हाँ, फिर बंदी जन जो गीत गाने का काम करते हैं गाजे बाजे के साथ में, बैंड बाजे वाले, उनके वहां पर भी न जाए। और फिर वादित्र त्रय जीविना, जो 3 प्रकार के बाजों से अपनी आजीविका करते हैं।
उनके यहाँ भी न जाए। 3 प्रकार के बाजे कौन से हो जाएंगे? नहीं, वारित्र इन 3 की आजीविका ये है ना, प्रसूतिका, बंदी और वारित्र, इन ऐसा। 3 की ठीक ठीक है। करने वालों के कुल को। हाँ ठीक है, प्रसूतिका से जीविका चलाने वाले, बंदी जन बनकर जीविका चलाने वाले और बाजा बजाकर जीविका करने वाले, इन 3 के घरों पर आहार न करें। प्रपा, पण्यांगना, अनाथ, अव्रतिका, अभक्त मंदिरम त्यक्त्वा, बोले कि उनके घरों को भी छोड़ दे जो जिनके यहाँ पर पानी पिलाने का पूरा वो प्याऊ लगा रहता है, उनके यहाँ पर वो ना करें, क्योंकि सब प्रकार के लोग आकर वहां पानी पीते हैं। फिर पण्यांगना का अर्थ तो वेश्या होता ही है, पण्य का अर्थ बाजार होता है और अंगना का अर्थ स्त्री होता है, बाजारू स्त्री। तो उनके यहाँ पर भी न जाए, उनके घर में प्रवेश न करें। फिर जो अनाथ है, अनाथ का अर्थ है जिसका कोई स्वामी नहीं है, ऐसे घर पर भी न जाए। और कहाँ न जाए? तो बोलते अव्रतिका, अव्रतिक लोगों के यहाँ न जाए। अव्रतिक लोगों के यहाँ न जाने से तो फिर यहाँ पर अव्रतिक का मतलब अव्रतिक और पाखंडी कैसे लेंगे? नहीं, धर्म का ढोंग दिखाना और करना एक प्रवृत्ति तो हर कुछ का कर सकते हैं। फिर अभक्त, जो भक्त नहीं है जिन मार्ग के, उनके मंदिर अर्थात गृहम, घर पर, इनके घरों को त्यक्त्वा, छोड़कर। फिर वार्यमाण, विवाहादि मंगलम लोक निंदितम, कहीं रोका जाए तो वहां ना जाए, रोकने वाले के यहाँ ना जाए। फिर विवाह आदि जहाँ मंगल हो रहे हो वहां ना जाए। फिर जहाँ कोई लोक निंदित कार्य हो रहा हो वहां ना जाए। लोक निंदितम का अर्थ ये हो गया कि ऐसे घर में जहाँ जिस घराने की लोक में निंदा हो रही है उसके यहाँ पर भी ना जाए। और यज्ञ और भोजनशालाओं में भोजन ना करें साधु, यज्ञशाला में और भोजनशाला में। और कदर अमृत कालयम, कदर्य मृतक आलय, मृतक आलय का अर्थ तो श्मशान होता है, तो कदर्य का अर्थ है कंजूस का घर। ये क्या है? कवाट आदि कंजूस के घर में ना। फिर आगे देखते हैं, तो कंजूस के घर भी ना जाए, फिर श्मशान में भी भोजन न ले। बद्धम गेहम कवाट आदि स्थगितादि कमीदृशम, कपाट आदि जिसके बंद पड़े हो जिस घर के, और आदि शब्द से ऐसे ही जहां पर जाले वाले लगे हों और ऐसे ही स्थितियां हों, ईदृशम यानी इसी प्रकार के और भी जो घर होते हैं वहां पर भी आहार के लिए न जाए। फिर अति प्रसंग संक्लेश अवज्ञा दुख कीर्त्य संयम तद्गेह संश्रया स्यु, क्योंकि उन घरों के आश्रय से दिगंबर साधु को अति प्रसंग का दोष लगता है। अति प्रसंग का दोष का मतलब क्या हुआ कि उन साधु से जितने प्रभावित हैं वो सब उसको मार्ग समझ बैठते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमारे गुरु ने वहां पर लिया है तो फिर यही सही रास्ता है। अब चाहे शास्त्रों में कुछ भी लिखा हो, कोई दूसरे साधु कुछ भी करते हो, वो हम नहीं मानेंगे। हमारे गुरु ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम यही मानेंगे। ये अति प्रसंग हो गया। फिर और क्या होता है? संक्लेश मतलब तीव्र कषायों की उत्पत्ति होने लग जाती है। फिर अवज्ञा यानी अपमान भी होता है साधु का, और दुख कीर्ति यानी दुष्कीर्ति होती है, अपकीर्ति होती है, और असंयम, असंयम भी होता है। और श्रुत लोक विरोधाद्या, और क्या क्या होता है? आगम से विरोध आता है, ऐसी प्रवृत्ति करने से आगम से विरोध आता है। और लोक विरोधाद्या,
लोक विरोध भी आता है, ऐसे स्थानों पर भोजन लेना लोक विरुद्ध भी होता है, आगम विरुद्ध तो होता ही है। आदि दोष हो सकते हैं, इसलिए ऐसे घरों पर नहीं लेना। फिर क्रमेण योग्य अगार आली, क्रम से योग्य घरों की जो पंक्ति है उनसे पर्यटन भ्रमण करते हुए साधु प्रांगणम मितम, एक सीमित प्रांगण तक विशेन प्रवेश करें और मौनी मौन रहते हुए विकारांग संज्ञा यांचोज्जितो यति, कोई भी आंखों के ऐसे इशारे विकार अथवा अंग संज्ञा यानी हाथ पैर के इशारे और यांचा यानी याचना करना, इन सब से उज्जित रहे यति, उज्जित यानी रहित रहे, इन चेष्टाओं से रहित होकर के वो योग्य घरों में जहां तक प्रवेश करना योग्य है वहीं तक प्रवेश करें। और फिर यदि वो पड़गान कर लेते हैं और अंदर बुलाते हैं तो फिर अंदर चले जाएं। इंदौर वंद्या गतिर्यद्वन नक्षत्र क्षेत्र चारिणः तद्वन मुनीश्च पुण्यानुग्राह्य गेहानुसारिणः। नक्षत्र क्षेत्र चारिण इंदो गति वंद्या, नक्षत्र जिस क्षेत्र से निकलते हैं उस क्षेत्र से चंद्रमा की जो गति होती है, गमन होता है, वो वंद्य होता है, प्रशंसा के योग्य होता है। तद्वत उसी तरह पुण्यानुग्राह्य गेहानुसारेण मुने गतिर्वंद्या, पुण्यशाली और अनुग्रह करने के योग्य जो घर है उनका अनुसरण करने वाले मुनि की गति भी वंदनीय होती है। यानी मुनि की जो आहारचर्या है, वो उनका जो गमन है वो ऐसे घरों में वंदनीय माना जाता है, और जो अयोग्य घर बता दिए अभी वहां उचित नहीं होता। नक्षत्र के मार्ग से चंद्रमा का जब गमन होता है तो वो गमन वंदनीय माना जाता है, और जब चंद्रमा वक्री या कुछ अलग प्रकार की गति में रहता है तो फिर वो ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता। यथावादीनता रत्न दर्शक व्यवहारिणः गात्र दर्शन मात्राल्प कांक्ष भिक्षुस्तथैव सा। रत्न दर्शक व्यवहारिण यथा अधीनता, जैसे रत्न दिखाने वाले जो व्यापारी होते हैं उनके अंदर दीनता नहीं होती, तुम खरीद लो ना, यहाँ पर बहुत तंगी चल रही है, कोरोना के कारण परेशानी हो रही, ले तो जाओ तुम, ऐसा नहीं। रत्न दिखलाने वाले जो व्यवहारी यानी व्यापारी हैं उसमें यथा जैसे अधीनता दीनता नहीं होती, वैसे ही गात्र दर्शन मात्राल्पकांक्ष भिक्षु तथैव सा, वैसी ही अधीनता शरीर मात्र दिखलाकर भोजन की अल्पकांक्षा रखने वाले भिक्षु में भी होती है, वैसी अधीनता उनमें भी होती है। भिक्षु का अर्थ यहाँ साधु है। अधीन जैन मार्गस्थ प्राप्ति समाशय, अधीन जैन मार्गस्थ प्राप्ति समाशय कः किं कुत्र कथम मह्यम दास्यति तीहनोज्जितः। बोलते हैं कि जो जैन मार्ग पर स्थित है और दीनता से रहित है, ऐसे साधु प्राप्ति और अप्राप्ति में समान आशय रखते हैं, समता रूप अभिप्राय रखते हैं, और कह कौन, किम यानी क्या, कुत्र कहाँ, कथम किस प्रकार, मह्यम दास्यति मुझे भोजन देगा, इति ईहनोज्जित,
इस तरह की इच्छाओं से रहित होते हैं वो साधु। कौन कहाँ कैसे क्या मेरे लिए देगा, इस प्रकार की आकांक्षा से रहित होते हैं। अस्थापितो निवर्तेत प्रविष्टम मंदिरादिकम पुनर्न प्रविशेदन्य ग्रामादीश्चाशनाशया। अस्थापित हो यानी अगर कोई तिष्ठ तिष्ठ न बोले तो मंदिर आदिकम प्रविष्टम निवर्तित, घर आदि में प्रवेश, जहां पर प्रांगण में जहां तक प्रवेश है वहां तक प्रविष्ट होने पर भी निवर्तित, वापस लौट जाना। अगर कोई तिष्ठ तिष्ठ ना करे तो वापस लौट जाना। और पुनर्न प्रविशे, वापस फिर वहां प्रवेश नहीं करना। और अन्य ग्रामाधीश, अन्य गांव आदि में भी प्रवेश नहीं करना। अशनाशय, भोजन की आशा से अन्य गांव आदि में भी प्रवेश नहीं करना। यानी एक गांव में आप निकले और फिर वहां पर किसी ने आपका प्रग्रहण नहीं किया तो वापस आ जाना, अन्य ग्राम में नहीं जाना। चतुर्थ काल की बात अलग है। और फिर जैसे उदाहरण आता धर्मकीर्ति महाराज ने 2 गांवों में प्रवेश किया था, मासोक्तवासी थे तो वो केवली शुद्ध केवलियों का काल था। तो उस समय जो भी स्थिति थी उसमें और आज में काल का भेद है। इसलिए आज के काल में जो निर्देश अपने को आगम से मिल रहा है उसका साधु पालन करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, धारेन्नैव विन्मूत्र वेगम निर्गत्य तं बहिः वृत्सृजेन्न विषेत् पश्चात् स्वस्थानं धीर धीर व्रजेत्। विन्मूत्र वेगम निर्गत्य, अब निकल चुके आहार के लिए, तो मल मूत्र के वेग अगर मान लो वहां पर किसी रोगवश उत्पन्न हो जाए आहार चर्या के समय, तो फिर नैव धारित, उसको रोकना नहीं। क्या करना, तम बहिर्निर्गत्य विसर्जित, बाहर निकल करके मल मूत्र का विसर्जन करना। पश्चात न विषेद, फिर वहां चौके के पास आसपास नहीं ठहरना। और धीर धीर, धीर है बुद्धि जिनकी, वे स्वस्थानम व्रजित, अपने ठिकाने पर, हाँ जहां ठहरे हुए हैं वहां पर चले जाए। कुलम विषण्ण व्यग्रोग्र तार्कुकादि कुलाकुलम सन्मार्जनाद्यवद्यञ्च वन्द्यमानोऽपि नो विषेत्। श्रृंगार नृत्य चित्रादि शालामुद्यानमिन्द्रियत् द्वीपेन्द्र क्रीडन स्थानम स्थानमन्यच्च तादृशम्। विषण्ण यानी विषाद से युक्त, व्यग्र यानी किसी कार्य में संलग्न, और उग्र क्रूर, और तार्कुक आदि, तार्कुक आदि का मतलब वो तकली वगैरह से जो सूत काटने वाले जो लोग रहते हैं ना, ये गांधी जी के समय चला था, हथकरघा वगैरह अभी भी चलते। तो उनके कुलों में मतलब था, उनके घरों में, उनसे व्याप्त जो घर है उनमें नो विषेद, प्रवेश न करें। और सन्मार्जन आद्यवद्यंच, और जहां पर सम्मार्जन आदि अवध्य चल रहा है, झाड़ू पोता वगैरह जिन घरों में लगाया जा रहा है या फिर अभी भी फ्रेश लगाया हुआ है, तो वहां पर वंद्य मानो भी नो विषय, कोई वंदना भी कर रहा हो तो भी प्रवेश न करे। और श्रृंगार नृत्य और चित्रादिशाला, श्रृंगारशाला, नृत्यशाला, चित्रादिशाला, उद्यान यानी सुंदर सुंदर बगीचे,
और इंद्रिय रूपी गजराज के क्रीडन के जो भी स्थान है, यानी जो इंद्रियों को मनोहर लगते हैं, ऐसे स्थानों अन्यच्च तादृशम, ऐसे अन्य भी उस प्रकार के जो स्थान है जहाँ इंद्रियां विचलित हो सकती है, वहां पर नो विषेद साधु प्रवेश न करे। वंदे मानो भी, कोई वंदना भी कर रहा हो तो वहां न जाए उन स्थानों पर। आहार की बात चल रही है, आहार के समय पर वो उनसे जीविका करने वालों के यहाँ न जाए। लेकिन जीविका का अर्थ तो नहीं दिया यहाँ पर। तार्कुक आदि लिखा है, तार्कुक का अर्थ होता है वही सूत काटने वाले लोग। प्रतिग्रह प्रणामाभ्याम स्थापितो योग्य दातृभिः तरण कैलक बालादीन अनुल्लंघ्य विषेद गृहम्। अब क्या करें? बोले योग्य दात्री भी स्थापित। अगर योग्य दाताओं ने आपको तिष्ठ तिष्ठ बोलकर स्थापित किया है, ठहराया है, कैसे करके? तो प्रतिग्रह प्रणामाभ्याम, प्रणाम करके और प्रणाम करके, नमोस्तु 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 ऐसे प्रदान करके और प्रणाम करके अगर ठहराया है तो गृहम विषेद, घर में प्रवेश करें आहार के लिए, लेकिन इनका उल्लंघन न करें, मतलब इनको लांग करके प्रवेश न करें। किनको लांग करके प्रवेश न करें? बोलते हैं कि तर्ण, कैलक और बालादीन। बछड़े के ऊपर से न निकले, भेड़ के ऊपर से न निकले और बच्चे के ऊपर से निकल करके चौके में न जाए। और आदि शब्द से ऐसे और भी कोई हो सकते हैं, कोई दादी अम्मा वगैरह भी कभी कभी बैठे रहते हैं, तो कभी कभी पैर ऐसे सीधे रखकर बैठते हैं ना दादी अम्मा लोग, तो उसके ऊपर से ना जाए। प्रकाश जन संचार, वत्यशुच्यंगी वर्जिते विस्तीर्णे संवृते शस्ते सम्मते तत्र संवृतः आत्मोचितासनासीनो दातृ प्रक्षालित क्रमः ऊर्ध्वाधः पार्श्वदिक् कोण निक्षेपाद्य निरीक्षण वर्णी पूर्ण प्रतिज्ञोथ सिद्ध भक्तिं विधाय तत् प्रत्याख्यानं विनिष्ठाप्य प्रेरितो भक्तदातृभिः समांगुल चतुष्कांत रांघ्रिः स्थित्वा समुद्रिते पात्रात् पिंडे करद्वंद्व मानाभिधौत मुत्क्षिपेत्। प्रकाश और जन संचार वाले अपवित्र प्राणियों से रहित विस्तृत और समृद्ध यानी ढके हुए, शस्त यानी प्रशस्त और सम्मत यानी सबको मान्य हो कि ये स्थान सही है साधु के आहार के लिए, उस स्थान पर संवृत संवर का ध्यान रखते हुए, साधु इंद्रियों को वश में रखते हुए आत्मोचित आसनासीन, अपने योग्य आसन पर विराजमान हो और विराजमान होकर दातृ प्रक्षालित क्रम, दाताओं के द्वारा प्रक्षालित हुए हैं क्रम यानी चरण जिनके, ऐसे होकर ऊर्ध्वाध पार्श्व दिक् कोण, ऊपर नीचे पास यानी अगल बगल और दिक् कोण दिशाओं के कोने, इनमें निक्षेपाद्य निरीक्षण, जो भी रखने की चीजें हैं उनका सब निरीक्षण कर लिया। मतलब घर में कई चीजें रखी रहती है, एक नजर उन वस्तुओं पर डालने, कोई ऐसी अयोग्य वस्तु तो नहीं है।
एक बार जबलपुर से हम चौके में गए तो वहां पर तो प्याज का वो जाली वाला हो रहता ना बास्केट, वो लटक रहा था, प्याज थे उसमें। तो वापस आ गए थे। तो ये सब आगे सब दिशाओं में सब जगह देख लें साधु आहार प्रारंभ करने के पहले। और वर्णी पूर्व प्रतिज्ञा, तो पूरी प्रतिज्ञा का ध्यान रखें अपने आहारचर्या की। अब वर्णी यानी साधु सिद्ध भक्ति विधाय, देखिए महाराज जी बहुत सुंदर बात लिखी। अब सिद्ध भक्ति करके, अब दो प्रकार की परिपाटियां चल रही है वर्तमान में। कुछ साधु बैठकर सिद्ध भक्ति करते हैं, कुछ खड़े होकर के करते हैं, है ना। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि सिद्ध भक्ति कर लीजिए, तत् प्रत्याख्यानम विनिष्ठाप्य, और उसके सिद्ध भक्ति करके प्रत्याख्यान का निष्ठापन कर दीजिए अच्छी तरह से। क्या अर्थ हुआ इसका? मंदिर में प्रत्याख्यान का निष्ठापन नहीं करना है, पड़गान की बात करना है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आपको? मूलाचार में भी यही बात लिखी हुई है। ये क्या कह रहे हैं? चौके के अंदर की बात कर रहे हैं ना। क्या लिखा इसके पहले? क्या लिखा? आत्मोचित आसन आसीन, अपने योग्य आसन पर विराजमान होकर फिर सिद्ध भक्ति करना है, और सिद्ध भक्ति करके प्रत्याख्यान का निष्ठापन करना है। यहाँ से करना ही नहीं है। अगर प्रत्याख्यान का आपने यहाँ निष्ठापन कर दिया तो फिर आहार ग्रहण का आश्रव चालू हो गया, और मार्ग में कोई घटना हो गई तो आप प्रत्याख्यान रहित वो होगी, संलेखना नहीं होगी आपकी, वो समाधि मनन नहीं कहलाएगा, क्योंकि समाधि मनन में प्रत्याख्यान होता है, भक्त प्रत्याख्यान नाम है ना। भक्त प्रत्याख्यान का भोजन का प्रत्याख्यान हो तभी संलेखना होती है। तो पूर्ण प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, अब सिद्ध भक्ति कर लें। चौके में पहुंच गए ना आप, तो नवोपचार विधि रूप जो प्रतिज्ञा थी आपकी कि हम उसके बिना आहार नहीं ले सकते, भिक्षा विधि वही है कि भिक्षा विधि में नवोपचार विधि के बिना आहार होता नहीं है। तो वो प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी है। अब सिद्ध भक्ति कर लीजिए, और सिद्ध भक्ति करके प्रत्याख्यान का निष्ठापन कर लीजिए, और प्रेरित हो भक्त दात्रे में, फिर दाता लोग प्रेरित करते हैं आपको कि अब महाराज जी आहार लीजिए, बोलते हैं ना, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध, आहार ग्रहण कीजिए, बोलते हैं ना। अंजलि छोड़कर आहार ग्रहण कीजिए, ये सब बोलने की बात नहीं है। अंजलि छोड़ के आहार कैसे ग्रहण करेंगे? अंजलि बनाकर आहार ग्रहण करते हैं, और वो आप नहीं बोल सकते गुरु को। आप कैसे बोलोगे कि आप अंजलि बनाकर आहार ग्रहण? वो तो गुरु को मालूम है कि कैसे लेना है आहार। हाँ, बस इतना पर्याप्त, आहार ग्रहण कीजिए, अंजलि बन, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्धि। ये कई साधु लोग करवाते हैं ऐसा जानबूझकर उनको कुछ मजा आता है। चलो ठीक है। हे स्वामी, अंजलि बांध, मुद्रा छोड़, अंजलि बांध, आहार ग्रहण कीजिए। ये विधि दी नहीं है शास्त्र में, ये अतिरिक्त हो गया, इसको एड ऑन बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। एड ऑन का मतलब कि जो क्रिया है उसमें कुछ और जोड़ दिया आपने। ऐसा मुद्रा छोड़, अंजलि बांध, अब ये सब क्या गुरु को मालूम नहीं है क्या? बिल्कुल करेंगे। तो प्रेरित हो भक्त दात्री भी, भक्त दाता लोग केवल इतनी प्रेरणा करेंगे कि महाराज ले लीजिए। अब प्रेरणा में अगर आप ये सब शामिल करना चाहते हो तो फिर आप जितना चाहो उतना सब उसमें जोड़ो, पर ये चीजें गुरु को कैसे भूला जा सकती? सोचो ना कि बड़ों को आप उनको क्या करना है। अच्छा, गुरु भूल जाए अंजलि मुद्रा छोड़ना और अंजलि क्योंकि गुरु बड़े जो होते हैं ना उनको निर्देश नहीं दिया जाता, उनसे निवेदन किया जाता है। क्योंकि ये जो भाषा है ना, मुद्रा छोड़, अंजलि बांध, भोजन ग्रहण कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, यहाँ तो ठीक है। तो ठीक है, भक्त दात्री में प्रेरित है, भक्त दाताओं के द्वारा जब प्रेरित हो, प्रत्याख्यान का निष्ठापन कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है? स्थित्व, खड़े होकर। अब देखिए महाराज जी, इतना स्पष्ट लिखा है कि पहले ये सब कर लेना फिर खड़े होना। तो मूलाचार प्रदीप में हमने खड़े होकर के सिद्ध भक्ति करने का लिखा है।
तो उसमें एक बात आती है, एक समस्या आती है। एक अंतराल होता है ना, भूमि स्पर्शन, 32 अंतराल। सिद्ध भक्ति के बाद अगर धरती पर हाथ रख दो तो अंतराल, फिर आहार नहीं ले सकते। इसलिए आप देखना, कोई भी साधु सिद्ध भक्ति करने के बाद जमीन को नहीं छूते हैं, वो अंतराय है। तो अगर खड़े होकर के सिद्ध भक्ति करोगे तो फिर जमीन को छूने का सवाल ही नहीं है। तो अब क्या करना है, समांगुल चतुष्कांतरांग्री, दोनों पैरों को सम रखना। देखिए महाराज जी, एक तो समतल रखना है और दूसरा अंगुल, 4 अंगुल की दूरी एड़ी और पंजों के बीच में। इसमें ध्यान ध्यान के समय उन्होंने बोला है कि पंजों के बीच आप 4 अंगुल से एक बीता अंतराल रख सकते हैं, लेकिन हर चर्या में 4 अंगुल ही रखनी होती है। फिर ज्ञानवती माता जी कह रही थी कि कुछ साधुओं के शरीर थोड़े ऐसे हो जाते हैं तो वो नहीं रख पाते ऐसे, तो फिर उनको, फिर उनकी स्थिति जो भी होगी वो एक अलग वो मानी जाएगी। राजमार्ग ये है। देखा है कुछ पुराने जो है बुद्ध हो गए, तो उस समय क्या है कि वो खड़ा होकर चक्कर आता है, कुर्सी बैठ के, तो वो तो मार्ग नहीं हो सकता। बैठकर आहार करना द्राविड़ संघ की मान्यता है, जैना भाषी मान्यता। तो अब ऐसे पैर रखकर स्थित हुआ, अब खड़े होकर पात्रात समुद्रिते पिंडे, अपने 4 अंगुल की जो अपने हाथ की दूरी है उतने दूर रखना है दोनों पैरों के बीच। और करद्वंद्व अनाभेर, अपने हाथों को नाभि तक रखे नीचे, उससे नीचे न ले जाए, नाभि तक करद्वंद्वम। और करद्वंद्वम कथम भूतम करद्वंद्वम धौतम, धुले हुए, धोए हुए जो दोनों हाथ हैं उनको नाभि तक ही ले जाएं, उससे नीचे न ले जाएं। और फिर उत्क्षेपित, वहां से उठा करके अपने मुंह में उस पिंड को ग्रहण करें। जब वो दातार पात्रात समुद्रित पिंड, दाता ने पात्र से वो पिंड समुद्रित किया, उठाया और साधु की अंजलि में डाल रहे हैं। तो साधु जो है नाभि स्थान पर अपने करद्वंद को रखे हुए हैं, वो उत्क्षिपित ऐसे उठा करके अंजलि को वहां नाभि स्थान से थोड़ा ऊपर उठा करके उस कौर को अपने अंजलि में ग्रहण कर ले। ठीक है ना महाराज जी, ऐसे नाभि स्थान पर रखिए अपने अंजलि, फिर ऐसे लेंगे आप, जब वो सामने वाले दे रहे हैं यहाँ पर नहीं लेंगे आप, इसको उठा करके लेंगे ऐसे। पुटम पाण्यो रभित्वान्य क्षिप्तम भुंजीत तम मतम विना विकार वेगार्ति मान्द्य मान्द्यासिक मान्द्यासक्ति स्वनादिभिः। पाण्यः पुटम अभित्वा, ये जो पाणीपुट बनाया ना, उसको अभित्वा यानी उसको खोल करके आप अन्य क्षिप्तम तम, जो अन्य द्वारा इसमें डाला हुआ भोजन है उसको भुंजित ग्रहण करें। मतलब अंजलि खोल करके ग्रहण ना करें। अंजलि खोलना कोई अंतराय नहीं है, लेकिन यहाँ निर्देश ये दे रहे हैं कि अंजलि के साथ ही लें,
क्योंकि ये स्थिति भोजन मूल गुण का एक नियम है। अंजलि पुड़ेन भोजनम, अंजलि पुट से भोजन करें, अंजलि का भेदन करके भोजन न करें। और अन्य क्षिप्तम, दूसरों के द्वारा डाला हुआ, तम, वो जो आहार है, मतम, जो आगम सम्मत आहार है, उसको भुंजीत, उसको भोजन में ग्रहण करें। लेकिन कैसे ग्रहण करें? तो बोलते हैं कि विकार, वेग, आरती, मांद्य, आसक्ति और स्वनादि भी बिना, इन प्रवृत्तियों के बिना ग्रहण करें। एक विकार प्रवृत्ति से ग्रहण करना होता है। भोजन देखा तो एकदम चेहरे पर मुस्कान आ गई, वो ऐसे भाव नहीं करना है अपने को। फिर वेग के साथ एकदम कोई चीज आई और एकदम फट से फुर्ती से लेकर एकदम मुंह में डाल दिया, वेग से ग्रहण ना करें। फिर अर्थी, वैसे उदास होकर दुखी होकर ग्रहण न करें। ऐसे उदास होने का तो इसमें पुरुषार्थ सिद्धिपाय में श्रावक के लिए भी निषेध किया है कि श्राव अविषादित्व मुदित्वे, बोले दातार के जो 7 गुण है उसमें ये बताया कि दातार मुदित्वे, मुदित होकर दान करें, प्रसन्न मुख होकर आहार दें, साधु भी उदास होकर आहार न लें। और आचार्य जी आपने बताया था कि जब आप उत्तर भारत में थे तो अगर कोई भी उदास मुख दिखता था तो आप अंतराय कर देते थे। हाँ, लास्ट में दिखते थे, तो कैसे दिखता है तो जल्दी जल्दी करके खाना खा लेते हैं। अच्छा, आहार आप लेते नहीं थे ठीक से? जल्दी जल्दी करके खाना। तो उनको ये नो है ही नहीं ना, हाँ, उदासी अमंगल भाव है। हाँ, शास्त्र में लिखा है ना कि तो आर्त ध्यान जो है अमंगल भाव है। अमंगल भाव के साथ धर्म कार्य कभी नहीं किया जाता। तो थोड़ा हमारे को पता है। बिल्कुल अपने को नुकसान होता है। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि साधु उदास होकर के आहार न लें। और मानदेय, मानदेय का अर्थ होता है एकदम धीमे धीमे। मानदेय का अर्थ होता है मंदता, मंदता के साथ न लें। जैसे आपको कुछ दिया, आप ऐसे स्लो मोशन में ले रहे हैं, तो ऐसी मंदता के साथ भी न लें, वेग के साथ भी न लें, आसक्ति के साथ भी न लें, और स्वनादि भी। स्वनादि का अर्थ उसमें मूलाचार में लिखा है कि शुर आदि शब्द, शब्दम विवर्जी, खाते समय ऐसी आवाज, शुर जो आवाज होती है ना, और आदि शब्द से कोई भी आवाज ना निकले मुंह से भोजन करते समय। चबाने की जो चप चप आवाज भी होती है, इसका उपाय केवल यही है कि दोनों होठ बंद करके लें। अगर होठ खुल गए तो फिर हवा का प्रवेश होगा और हवा से ध्वनि उत्पन्न होगी, रोक नहीं सकता कोई, इसलिए होठ बंद करके ही आ रहे हैं। कोई मुंह में जैसे को डाल देगा जी, बंद करके उसको चरवाण करके ले, क्योंकि अगर हवा जाएगी तो गैस, अरे कई चीजें हो सकती है, हवा जाने से बहुत नुकसान होता है। जो लोग बातचीत करते हुए खाते हैं उनको तो यही आदत पड़ी होती है। तो हम मिर्च वाली चीज खाते समय उनके बोलने की स्टाइल सुनो। जी बाहर करेगी जितना बहुत सारा ध्यान देगा तो जी बाहर करके शुरू कर देगा। तो ये सब इनका निषेध करना है आचार्य। नहीं, उसको छोड़ा जा सकता है गुरु के माध्यम से। कोई नहीं, पाकिस्तानी हाथ नहीं करते। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, या एक श्लोक और ले लो। यावदस्ति बलं स्थातुं मिलत्ते तत्करद्वयं तावद् भुञ्जे त्यजाम्यन्य पेति संगा यतेर्यतः। अन्यथेति होना था, दूसरी प्रति में क्या लिखा?
वो तो ठीक है, वो तो कर ही रही है। अन्य नीचे जो पंक्ति है उसमें क्या है? अन्य थी, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि यावत स्थातुम बलम अस्ति, जब तक खड़े रहने की शक्ति है, और यावत एतत् करद्वयम मिलति, जब तक ये दोनों हाथ इस तरह से मिल पा रहे हैं, तावत भुंजे, तब तक मैं भोजन ग्रहण करूंगा। फिर संलेखना ले लूंगा। ये संलेखना की काल की पहचान भी होती है, इस तरह खड़े होकर भोजन करने से पेशना समिति के दौरान। अन्यथी थी त्यजामि, अन्यथी संघा यतेर्यत, उसमें भी संघा शब्द। मुनिराज जो खड़े होकर तथा हाथ मिलाकर आहार करते हैं, उसका कारण यह है कि मुनिराज ऐसी प्रतिज्ञा होती है, उनकी ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि जब तक मुझ में खड़े होने की शक्ति है और जब तक मेरे से दोनों हाथ मिल पा रहे हैं, तभी तक मैं भोजन करूंगा। जब मुझ में खड़े होने की शक्ति नहीं रहेगी तथा हाथों में मिलने की शक्ति नहीं रहेगी, तब मैं आहार का सर्वथा त्याग कर दूंगा। ऐसी मुनियों की प्रतिज्ञा होती है। यत यते संघा, संधा, संधा का मतलब, अच्छा अपन घ पढ़ रहे थे तो गलत हो गया। संधा का अर्थ होता है उनका संधान, एक मतलब एक संकल्प है। ये मुनियों का संकल्प होता है कि जब तक मेरे में खड़े रहने की शक्ति, जब तक मेरे दोनों हाथ मिल रहे हैं, तब तक भोजन करूंगा, अन्यथा छोड़ दूंगा। इति, इस तरह ये 122 श्लोक में जैनम जयतु शासन प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापूर्ण क्रियाएं पूर्वचरण